वृषभ राशि वालों, हो जाइए सावधान। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 10 दिनों में यह 7 दर्दनाक घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगी, आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। क्योंकि साथियों, राहु और केतु ने मिलकर आपकी जिंदगी को बदलने का अब ठान लिया है। जो पिछले 3 सालों से आप लगातार दुख झेल रहे थे, जो दर्द आप सहन कर रहे थे, चाहे पैसों की कमी हो, कर्ज की समस्या हो, धोखा मिला हो, परिवार में दोस्तों दरार आ चुकी हो, सबसे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब साथियों, चारों दिशाओं से आपको खुशियां मिलने वाली है। घर घर जाकर आपको मिठाई बांटना पड़ेगी, क्योंकि साथियों अब अंतिम यात्रा होगी आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 4 ऐसी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। सुनकर आपका भी कलेजा धक धक करने लगेगा, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसमें राहु केतु के साथ आपकी राशि में बैठे मंगल भी आपको मेहरबान हो रहे हैं साथियों। तो इस वीडियो को हल्के में अगर लिया, आधा अधूरा देखा, तो अगले 10 दिनों के बाद आप बहुत रोने वाले हो, बहुत पछताने वाले हो। क्योंकि ब्रह्मांड और आपके कुल देवी देवताओं ने यह वीडियो आपको भेजी है, ताकि आप अपनी जिंदगी में जो सालों से दुख चल रहा है उससे बाहर आ सके इस वीडियो को देखकर। लेकिन अगर इसको नजरअंदाज करा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता और ज्यादा दुखों में जाने से। तो साथियों, इसका सम्मान करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आखिरी तक देखना ही पड़ेगा आपको। क्यों देखना पड़ेगा? जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। क्योंकि वृषभ राशि, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि आप जीवन में हमेशा अंत में जाकर ही मात खाते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब परिणाम की बारी आती है, तो किसी ऐसे काले नजर का आप शिकार हो जाते हैं, तंत्र मंत्र का शिकार हो जाते हैं, कि आपका परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है साथियों। आप एक बार दलदल में फंस जाते हैं, तो फिर उसी दलदल में बार बार फंसे जाते हैं साथियों। किसी एक मुसीबत के खड्डे में अगर गिर जाते हैं, तो उससे बाहर आने में आपको महीनों लग जाते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं, चैन की सांस लेते हैं, तुरंत दूसरे खड्डे में आप गिर जाते हैं। ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है साथियों। ना ही चैन से सो पा रहे हो, ना ही चैन से खा पा रहे हो। आपकी मेहनत, आपकी किस्मत, सब कुछ बंधी हुई सी आपको महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पैरों में बेड़ियां डाल दी हो साथियों। लेकिन बस बहुत हुआ, आने वाले इन 10 दिनों में आपके जीवन में राहु केतु और मंगल एक ऐसा महापरिवर्तन करने वाले हैं, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब राहु देता है, तो साथियों देखता नहीं है कि वो कितना दे रहा है, रातों रात इंसान मालामाल हो जाता है। और मंगल आपकी राशि में बैठा हुआ है। मंगल आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास डालेगा, ऐसा साथियों पराक्रम आपके अंदर पैदा होगा, कि आप अपने दुश्मनों को एक ही बार में परास्त कर देंगे। चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे साथियों नौकरी की तैयारी हो, चाहे साथियों आप व्यापार में कंपटीशन झेल रहे हो, आपके दुश्मन, कॉम्पिटिटर, प्रतिस्पर्धी अब परास्त होंगे, आपके तलवों में गिरेंगे साथियों। क्योंकि जब मंगल का साथ मिल जाता है, मंगल है सेनापति, और सेनापति हमेशा ऊंचा ही होता है साथियों। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताता हूं कि कौन सी बड़ी खुशियां मिलने वाली है। लेकिन सावधानी और सतर्कता अगर आपने नहीं रखी, वीडियो को आधा अधूरा देखा, तो फिर यह आपकी बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। तो मेरे साथियों, आज इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। सावधानी बहुत जरूरी है, उपाय करना बहुत जरूरी है।
सभी वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा। उपाय अगर कर लिया तो जो सालों से जिंदगी में नरकपन झेल रहे हो, जो मनहूसियत है, जो साथियों आपकी किस्मत बंधी हुई है, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़े। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं आपके अभी 11वें भाव में। 11वां भाव होता है हमारी कमाई का, हमारे लाभ का साथियों। तो आपको जय शनिदेव जरूर लिखना है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन 10 दिनों में आखिर ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है जिससे वृषभ राशि की जिंदगी पूरी पलटने वाली है। सबसे पहली बात करेंगे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ो उससे पहले अगर कोई समस्या हो जीवन में तो घबराना नहीं है। कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख देनी है। बिल्कुल निशुल्क आपको समाधान बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है। पहली बात साथियों ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में आप साथियों एक गलती बार बार करे जा रहे हैं। किसी से प्रेम करा, उस पर आपने अपने जीवन की हर खुशियां लुटा दी, धन तो लुटाया ही, समय तो लुटाया ही, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति ऐसी की ऐसे आपने उस पर लुटा दी। वो व्यक्ति चाहे तो आपको 1 मिनट में दुखी कर सकता है, वो व्यक्ति चाहे तो 1 मिनट में आपको सुखी कर सकता है। यानी कि उस व्यक्ति से आपकी जिंदगी बंधी हुई है। वो जैसा चाहेगा आप कठपुतली की तरह आपके जीवन में वैसा होगा। वो 1 मिनट में आपको शांत कर सकता है, 1 मिनट में वो आपको अशांत कर सकता है। आप साथियों प्रेम ऐसा ही करते हैं और सामने वाला उस चीज का फायदा भी उठाता है। इसलिए कह रहा हूं, चाहे किसी से प्रेम हो, चाहे किसी से रिश्ता निभाना हो, लिमिट में निभाओ। वृषभ राशि किसी को भी इतना हक मत दो कि वो व्यक्ति आपके जीवन में साथियों इतना महत्व रखे कि उसके चलते आप दुखी हो जाए, उसके चलते आप खुश हो जाए। बिल्कुल नहीं। अपनी खुशी का, अपने दुखों का हक केवल खुद के पास होना चाहिए। अपना बटन केवल अपने पास रखो, उसके पास नहीं होना चाहिए। वृषभ राशि पिछले कुछ सालों में ऐसा ही आप कर रहे हो। जब से केतु चौथे भाव में बैठा है और इसके पहले से भी जब राहु साथियों यहां बढ़ते, कहां बढ़ते, आपके भाग्य के भाव में, फिर उसके पहले अष्टम भाव में, तब से यही चीजें चल रही है। अब ऐसा नहीं करना है, अब भावुक नहीं होना है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं चाहूंगा उसको वही जितना मुझे चाहेगा। समझ रहे हो ना? तो साथियों दोनों तरफा, एक तरफा कुछ भी नहीं करना है। दोनों तरफा रिश्ते चले, प्रेम चले, वो ही निभाना है। अगर ये सच है तो कमेंट में बताना। पिछले कुछ सालों में आपने समझौता बहुत करा है। यानी कि आप बनना चाहते थे डॉक्टर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप बनना चाहते थे डॉक्टर XYZ, आप कुछ भी चाहते थे। आप चाहते थे मैं टीचर बन जाऊं, मैं साथियों इंजीनियर बन जाऊं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, मैं व्यापारी बन जाऊं। आप कुछ भी चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? आप साथियों काबिल भी थे कि आप डॉक्टर बन सकते थे, आप अपना सपना पूरा कर सकते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां, घर परिवार ने आपको ऐसा उलझाया कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए। आप में काबिलियत थी फिर भी आप बन नहीं पाए। आपको समझौता करना पड़ा, या आप तो साथियों इसके नीचे आ गए, समझौता करना पड़ गया। आप साथियों या तो कोई मेडिकल खोलकर बैठ गए, आप तो या तो साथियों कोई कंपाउंडर बन गए। यानी कि समझौता करना पड़ा। आप बनना चाहते थे IPS, लेकिन आपको बनना पड़ा कोई एक छोटा मोटा हवलदार। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि समझौता बहुत कर रही है अभी। हर चीज से समझौता, सपनों से समझौता। जो खाना होता है, जो पसंद है, मान लीजिए आपको गुलाब जामुन पसंद है, तो आप गुलाब जामुन नहीं खाते, बल्कि छोटी मोटी मिठाई खाकर संतोष अपने जीवन में करते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको साथियों अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताओ कि हाँ मैंने समझौता करा है, लेकिन अब समझौता नहीं करना है। जो पसंद आए वो खरीद लेने का, क्योंकि आपके राशि स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र चाहते हैं कि कभी भी तुम मन मत मारो, जो करना है कर लो, जो पसंद है खा लो, जो पसंद है पहन लो, जिससे बात करनी है कर लो। घूट घूट कर नहीं जीना है, इच्छाओं का, सपनों का गला नहीं घोटना है। अगर आप अपने राशि स्वामी के अनुसार चल दिए तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि कोई आपको गरीब बना दे। किसी की कोई मजाल नहीं है
कि आप साथियों जीवन में दुखी हो, परेशान हो, गरीबी में जियो, जब शुक्र के हिसाब से चलोगे तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और जब शुक्र एक्टिवेट हुआ तो माता लक्ष्मी की कृपा, कुबेर देव की कृपा, कुल देवता कुल देवी सभी की कृपा मिल जाती है। तो शुक्र एक्टिवेट करो और अब घुट घुट कर नहीं जीना है, जो करना है कर दो, मन नहीं मारना है। ध्यान रखना, अपने परिवार को अपनी कमजोरी मत बनाओ। और इसके अलावा साथियों, वृषभ राशि अगले 10 दिनों में कुछ महा बदलाव आ रहे हैं। शुक्र साथियों इस समय बैठे हुए हैं केतु के साथ। किसके साथ बैठे हुए? केतु के साथ। आने वाले 10 दिनों तक यहीं पर रहेंगे। इसके बाद 1 तारीख को शुक्र पहुंच जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि प्रेम के भाव में। तो यहां पर से कुछ बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है? सुख सुविधाओं के लिए खर्चा आप कर सकते हैं। गाड़ी लानी है, घर खरीदना है, फर्नीचर बनाना है, कोई ना कोई घर में छोटा मोटा सामान खरीदना है, आप भर भर कर खर्चा करेंगे। आप साथियों खर्चा करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। मैंने जरूर कहा है कि मन नहीं मारना है, लेकिन ध्यान रहे अपनी स्थिति भी आपको देखनी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना है, समझ रहे हो ना? तो ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। कुछ बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, अनावश्यक खर्चे भी कर सकते हो, क्योंकि शुक्र के साथ केतु बैठे हुए हैं। केतु बुद्धि बंद कर देते हैं और फिर बिना सोचे समझे आप कुछ भी खरीद लाओगे। जहां 10 खर्चा करना है वहां 100 खर्चा कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा साथियों, पंचम के जो स्वामी होते हैं बुध, वो वक्री होकर बैठे हैं अपने स्वयं की राशि में। तो इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति ने अगर आपको पहले छोड़ दिया था, या कोई व्यक्ति से आपकी दूरियां हो चुकी थी जिससे प्रेम करते थे, वो वापस आने वाला है। वापस वादे करेगा कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करूंगा, मैं प्रेम करूंगी। वापस वही चीजें रिपीट होने वाली है, यानी कि जो अतीत में हुआ था वो वापस अब वर्तमान में हो सकता है। अभी आपको बिल्कुल कठोर बनना है। जो चला गया उसे चला जाने दीजिए, वापस लौटकर मत आने दीजिए। ध्यान रखिएगा। शिक्षा का जो, यानी कि शिक्षा में अब साथियों पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हो तो नौकरी मिल सकती है। आपकी इंटरव्यू अगर आपका है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा साथियों मेहनत का परिणाम मिल सकता है। कर्ज से बाहर आ रहे हो तो कर्ज के स्वामी भी शुक्र होते हैं, जो कि केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ठंडापन दिखेगा, चीजें जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। आपके राशि स्वामी शुक्र और कर्ज के भाव, शत्रु के भाव के भी स्वामी भी शुक्र है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, कर्ज नहीं लेना है, ना ही किसी को पैसा उधार देना है। ध्यान रखिएगा। कमाई में थोड़ी सी अभी ठंडापन चल रहा है, क्योंकि शनि है वहां पर, और शनि अब वक्री होने वाले हैं। जैसे ही शनि वक्री होंगे, पुरानी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। कहीं पैसा लगाया हुआ था तो वहां से रिटर्न मिल जाएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट हुई थी तो वहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि शनि लाभ के भाव में वक्री होने वाले हैं। तो जो पहले नुकसान हुआ था वही फायदा होने वाला है। तो ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। कुछ सावधानी रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि आपके अंदर एक ऊर्जा ला रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी पैदा करवा रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं करना है। आप अपने गुस्से से आप बदनाम हो सकते हैं, समाज में आपका नाम खराब हो सकता है। कहीं वाहन से जा रहे हो, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं करना है। परिवार में भी चुप रहना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा। और साथियों मंगल यहाँ बैठे हैं, और ध्यान रखिए कि आपके सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं वो भी मंगल ही है, और इसका असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ने वाला है। वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पार्टनर की बात को सुनना चाहिए आपको। मैं सही हूं, केवल मैं ही करूंगा वो होगा, ऐसा नहीं करना है। अभी ये सब चीजें हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी वृषभ राशि चिंता मत करिए। भले ही करियर के भाव में राहु है, लेकिन राहु का करियर के भाव में होना बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी भटक सकते हो आप, लेकिन जाता जाता राहु बहुत अच्छी चीजें देकर जाता है। करियर में स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, एकदम से उछाल मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, बहुत कुछ आपके हक में हो सकता है। बस करना क्या है कि आपको भटकना नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर ले। थोड़ा सा ये करिएगा। बाकी उपाय की मैं बात करूं तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए, क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हैं। तो ये उपाय जरूर करिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।